घर घर में कैंसर पूछावा है कि आचार्य कमलकांत जी। आज भी मेरे परिवार के लोग कैंसर से जूझते हैं और बहुत सारे लोग अरे भाई तड़फ तड़फ के खत्म हो रहे हैं रोगी। परिवार वालों का क्यों नहीं हो पाया ठीक जी? जितने हमारे घर में रोगी हैं वो स्टेबल हैं बिल्कुल, मतलब एक बार ठीक हो गया कैंसर, 2 बार रिपीट हो गया उनको, फिर ठीक हो गया, तो मैं ठीक कैसे मानूं? मैंने 22,000 कैंसर रोगियों की लगभग चिकित्सा करी, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। 22,000 में तो जैसे सिर्फ 600 की एवरेज लिगड़ी है। तो अपना जो पैथी है, पद्धति है, विधि है, जो आपका प्रयोग है, आपका एक्सपेरिमेंट है, उसको आप प्रमाणिक तो नहीं कर मान सकते। अभी तक कैंसर का स्थायी उपचार नहीं है, क्योंकि हमने जो पहले सम्मेलन में 466 के आसपास ठीक हुए थे, उसमें से 27 लोगों को दोबारा कैंसर रिपीट हुई है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो 650 ठीक हुए हैं, ये ठीक वास्तव में जब माने जाएंगे अगले 10 सालों तक इनको दोबारा ना हो। इसमें ये अमीलाल एक रोगी है, ये ठीक हो गया था, ठीक होने के बाद इसकी वीडियो भी बनी और उसके 6 महीने बाद इसको दोबारा से रिपीट हो गया, और जब रिपीट हुआ तो हमसे ठीक नहीं हुआ, वो हमने दूसरी जगह भेजा, तीसरी जगह गया, चौथी गया और व्यक्ति खत्म हो गया। कि हमारे देश में ऐसी स्थिति है कि कोई ऐसा वैद्य नहीं है जिसने 1000 रोगी ठीक किए हों, एक भी वैद्य नहीं है जिसने 1000 ठीक किए हों, सारे झूठे और मक्कार हैं। यानी वैद्य की जगह अवैध है, बिल्कुल अवैध है। एलोपैथी में तो उपचार है ही नहीं। ये तो वो बात तो नहीं होती, पहले चिंता ना करो, कोई जिम्मेवारी नहीं। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख, बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक, बिना ब्रेक कैंसर भी चल रहा है। आचार्य कमलकांत जी मेरे साथ हैं, जिनने ये दावा कर दिया है कि भाई 5-10 साल में हर घर में कैंसर का मरीज होगा। जय तैयार टाइटल डाले हमने, अब भाई घर घर में कैंसर पूछावा है कि आचार्य कमलकांत जी। खुद तजुर्बा इस तक बड़ा नहीं हो सकता, खुद इस पीड़ा तक गुजरे हैं, परिवार के अंदर यह समस्या रही है, और फिर धीरे धीरे नुकार आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जननी होया करे तो आवश्यकता पड़ी तो ये खुद इसके आविष्कारक बन गए। तो फिलहाल इसे बने अब भाई इसमें रम गए, फिर सारी ये चीज़ छोड़ दी, सारा तो ध्यान हटा लिया और केवल एक फोकस बना लिया, कैंसर का जड़ तक इलाज टोना, जड़ तक ख़त्म करना। दावे बहुत करे हैं, लेकिन वास्तव में उस की अंदर सच्चाई कितना में हुआ वह चीज़ जस्टिफाई भी करांगे। और ये आप जो क्रॉस चेक है वो शुरू करांगे आचार्य कमलकांत जी का। मैं जलेबी वर्गे सीधे और करेला वर्गे मिठे सवाल इन पर करता रहूँगा। थम भी गले गले शेयर भी कर दे रही हो। जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, पीछे कैंसर विशेषज्ञ सम्मेलन भी था कनखड़ में, उसमें अवार्ड किसने मिला था, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में तो मैं निकले आया था, वो भी पूछांगे। और भाई के पैरामीटर थे, कोशिश करांगे अगली 10 मिनट के भीतर थारा ज्ञानवर्धन भी हो जाए। एक तो जो दिमाग में कैंसर है वो काटना है, दूसरा कैंसर है जो डिजीज वाला कैंसर है भाई, अलग अलग पार्ट पे हो जाए उसका तो जस्टिफाई करवाएंगे आचार्य कमलकांत जी। राम राम आनंद जी, मार्दर सभी दर्शकों को वंदे मातरम, राम राम। जी 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 कमलकांत जी, नू बताओ कैंसर। देखो कैंसर है किसी चीज, कैंसर का नाम सुन दे जिसने बेरा पड़ जाए ना कैंसर है किसी का, आधा तो मुँह हो जाए, उसका खून का पानी हो जाए, और एक आधी जगह इसी स्टेज देखी जिन्हों कह दें डॉक्टर भी बोला भी ना घर ले जाओ, अपने की सेवा करो घर बिठा के, यानी कि मारा 8 लिए डॉक्टर ने, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ये जो नू वाली बात हो या होवे कि सच में जी? देखिए, 2 चरण में आपसे बात करूँगा। पहले चरण में जो आपने विषय दिया कि अगले 10 वर्षों में कैंसर होगा, ये 100% सत्य है। आप देखोगे क्यों होगा, इसके पीछे कारण है। हम सुबह से लेके उठने से लेके शाम को सोने तक जो कार्य करते हैं वो सारे कार्य उसी दिशा में कर रहे हैं जिस दिशा में बीमारियों बढ़े। चाहे यूरिया डीएपी का खाना हो, चाहे आपके फैशन के आइटम हो, चाहे आपका शराब हो, या हाइब्रिड बीज हो, या आने वाले समय में जीएम बीज हो, ये सब कैंसर के कारण है। इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, विस्तार से पुस्तक में मैंने दिया हुआ। दूसरा आपने कहा सम्मेलन का, सम्मेलन 3 इस देश में हो चुके हैं और अब हर 3 महीने में सम्मेलन होंगे, और वो सम्मेलन प्रतियोगिताएं हैं। जैसे क्रिकेट की प्रतियोगिता होती, किसने कितने ठीक किए, कौन जीता, मतलब देश में ऐसे प्रतियोगिता है भाई, अच्छे प्लेयर का निखर का आज पता चल जाए कौन अच्छा प्लेयर है। और इन प्रतियोगिताओं का कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आप देखोगे अलग अलग जगह पे दावे किए जाएंगे, 50,000 ठीक कर दिए, 1,000 ठीक कर दिए, 2,000 ठीक कर दिए, 500 कर दिए, चुटकियों में ठीक कर दिए।
लेकिन यथार्थ सत्य इन प्रतियोगिताओं में निकल के आ रहा है। तीनों प्रतियोगिताओं में ये निकल के आया कि हमारे देश में ऐसी स्थिति है कि कोई ऐसा वैद्य नहीं है जिसने 1000 रोगी ठीक किए हों। एक भी वैद्य नहीं है जिसने 1000 ठीक किए हों। सारे झूठे और मक्कार हैं। यानी कि वैद्य की जगह अवैध है। बिल्कुल अवैध है। आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ। एलोपैथी में तो उपचार है ही नहीं। वो तो सिर्फ एक तरीके से घर को लूटना है और व्यक्ति भी जाना है। वहां पे कुछ केसेज में, बहुत रेयर केसेज में व्यक्ति बच पाता है। कुछ परिस्थितियों में एलोपैथी की जरूरत होती है, सर्जरी में या कुछ विशेष परिस्थितियों में। मैं फिर उस पर चर्चा करूंगा। मैं बात करता हूँ चिकित्सक। इन सम्मेलनों में पहला स्थान गुरुकुल का आया और गुरुकुल ने 650 के आसपास रोगियों का डाटा वहां पे प्रस्तुत किया उस सम्मेलन में। और आपके मन में भी ये प्रश्न होगा कि 650 ही ठीक करने वाला फर्स्ट कैसे आ गया पूरे भारत में। तो मैं इसको एक बात के माध्यम से सत्य सिद्ध करता हूं। इन तीनों सम्मेलनों में पूरे भारत से जो हमें पुरस्कार मिले उनकी राशि लगभग 11 लाख के आसपास होगी। अभी भी लोग हमें पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं जो भी रोगी मोटिवेट कर रहे हैं हमें कि भाई आपने अच्छा किया, आप लो। 11 लाख से अधिक हमारे पास आया है इन तीनों सम्मेलनों में। भारत में अगर किसी ने भी 650 से अधिक कैंसर रोगी ठीक किया, एक भी, मेरा डाटा वो ले ले, खूब वेरीफाई करे और उसका डाटा मुझे दे दे। मुझे नहीं दे सकता तो 10 ऐसे घरों की टीम बना दो जिनके घरों में कैंसर से मृत्यु हुई है। वो उसका डाटा वेरीफाई कर ले और मेरा भी कर ले। अगर उसका ज्यादा है तो 11 लाख जो पुरस्कार हमें मिला है वो प्लस 2 लाख रुपए मेरे 1 महीने का पूरा वेतन उसमें मैं ऐड करके दूंगा और उसको मैं पुरस्कार दे दूंगा। अच्छा, वापिस दे दूंगा पूरा। और आप भले एफिडेविट पे लिखवा लो, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे देश में 650 से ज्यादा किसी ने ठीक किया ही नहीं है। कई बार डॉक्टर साहब ये भी सुनने में आया, जिस तरह आपने कहा घर में भी कैंसर से जूझ हैं परिवार के सदस्य भी, तो परिवार में इलाज की बात आवे तो कुछ ऐसी भी निकल के आई थी भी परिवार के लोगों का नहीं कर पाया। कुछ ऐसे मरीज आपके पास रहे, क्योंकि सत्य बोलना बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको एक बात बता, कुछ ऐसी बात अभी कुछ मरीज आपसे ठीक नहीं हुए जो देखो, भगवान को मैंने 22,000 कैंसर रोगियों की लगभग चिकित्सा करी। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, ठीक है, कुछ कम हो सकती कुछ ज्यादा, क्योंकि टोटल अब तक 22,000 रोगियों को मैं देख चुका हूँ। मतलब मेरी टीम देख चुकी है। 4,000 से ज्यादा चिकित्सकों की टीम है राजीव दीक्षित आयुर्वेद शोध संस्थान की, राजीव दीक्षित गुरुकुल की। वो लगभग 22,000 रोगियों को देख चुके हैं। और उसमें से हम ये करते हैं कि 1 महीने में जिसको 10% आराम नहीं आया हम दूसरी जगह भेज देते हैं, भाई कहीं भी लो। तो जिन लोगों ने हमारे पास लगातार 182 दिन दवा ली, वो लगभग इन 650 में से 1500 से ऊपर केस हैं वो, और उसमें से 650 ठीक हुए। अगर ईमानदारी से मूल्यांकन करें तो हमारे पास अधिकतर कैंसर रोगी होते हैं। 22,000 में से 80% कैंसर रोगी हैं, तो इसका मतलब 18,000 रोगियों को दवा देने के बाद केवल 650 ठीक किए हैं। हकीकत ये है, लेकिन इस हकीकत को कोई वैद्य नहीं बताता, सिर्फ झूठ बोलते हैं। 50,000 ठीक कर दिए। बहुत सारे वैद्य ये बोलेंगे हम डाटा क्यों रखें। मैं सारे वैद्यों को कहता हूं कि राजीव दीक्षित आयुर्वेद शोध संस्थान जिसके पास समय नहीं है उनको फ्री सॉफ्टवेयर दे रहा है। आचार्य जी ऐसा देखो, एक सवाल मैं करूंगा आपसे, ठीक होना तो ऐसा लगे जो तुक्का है, फिर तो जब औसत देखी जाओगी 22,000 में तो जब सिर्फ 600 650 की एवरेज लिखड़ी है, तो अपना जो पैथी है, पद्धति है, विधि है, जो आपका प्रयोग है, आपका एक्सपेरिमेंट है, उसको आप प्रमाणिक तो नहीं मान सकते फिर, क्योंकि 22,000 में तो 600 एवरेज देखो। आपने बात को ठीक से समझा नहीं। देखिए 22,000 रोगी आए हैं, अगर कोई 15 ही दिन आया दवा लेके वापस चला गया तो उसका हम क्या कर सकते हैं? हमारे उसका हम उसको ठीक नहीं कर सकते ना। हर सप्ताह 200 रोगी आते हैं, 15 दिन की दवा लेते हैं, उसके बाद वापस तो 10 ही आते हैं। तो जिन्होंने लगातार 1500 से अधिक, वो एग्जैक्ट मेरे पास नहीं है, 1500 से अधिक लोगों ने दवा ली, उसमें से 650 ठीक हुए हैं। लेकिन सत्य ये बात भी है कि अभी तक कैंसर का स्थायी उपचार नहीं है, क्योंकि हमने जो पहले सम्मेलन में 466 के आसपास ठीक हुए थे, उसमें से 27 लोगों को दोबारा कैंसर रिपीट हुई है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो 650 ठीक हुए हैं, ये ठीक वास्तव में जब माने जाएंगे अगले 10 सालों तक इनको दोबारा ना हो। आप तो ये दावा कर रहे हैं तुलनात्मक आपने सबसे ज्यादा ठीक किए हैं। कोई है तो चैलेंज देता तो आओ प्रमाण के साथ सिद्ध करें। मैं कहता हूं मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी अगर कोई 650 से ज्यादा लेके आएगा। मैं सच बोल रहा हूं, इस धरती पे इससे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, क्योंकि आज भी मेरे परिवार के लोग कैंसर से जूझते हैं और बहुत सारे लोग
अरे भाई तड़फ तड़फ के खत्म हो रहे हैं रोगी। परिवार वालों का क्यों नहीं हो पाया ठीक जी? देखो परिवार वाले जैसे उनका जितने हमारे घर में रोगी हैं वो स्टेबल हैं, अच्छा अच्छा। बिल्कुल, मतलब एक बार ठीक हो गया कैंसर, 2 बार रिपीट हो गया उनको, फिर ठीक हो गया, तो मैं ठीक कैसे मानूं? जी जी। इसीलिए मैंने अपने रोगियों का भी प्रोटोकॉल बनाया कि 5 साल तक हर 3 महीने में आप हमारे पास आएंगे, हम आपकी डाइट पूरी 5 साल की सेट करेंगे। जी जी जी। 5 साल तक तो फिर उसका और वो जो उसकी जेब है एक पैसा नहीं लेते। अच्छा। ये बात आप गलत कह रहे हैं। 182 दिन तक उपचार चलता है। और ये भी मैं आपके चैनल से कहता हूँ, एक भी गरीब रोगी को खाली नहीं जाने देते। जी जी जी। वास्तव में अगर गरीब है तो संकल्प लो, बिल्कुल फ्री दवा लो, एक बात। दूसरी बात, जो घर पे बनाना चाहे तो ये पुस्तक में पूरी विधि लिखी है, कुछ भी ऐड नहीं किया गया। कहाँ से मिलेगी ये पुस्तक आप जिसको ऑनलाइन चाहिए उसको PDF व्हाट्सएप कर देंगे, पैसा नहीं देना। और जो इसको हार्ड कॉपी पढ़ना चाहे वो गुरुकुल के नंबर पे फोन करके ले सकता है। और इसमें प्रमाणिक रूप से कहते हैं डाटा नहीं होता, इसमें पूरे 500 रोगियों का डाटा दिया। हालांकि 3 डाटा इसमें गलत है, हमने रीचेक किया तो 3 लोगों का अब तक गलत मिला है, बाकी सब सही है। ये देखिए गलत कैसे हुआ जी? अच्छा जी। गलत ऐसे हुआ कि इसमें ये अमीलाल एक रोगी है, ये ठीक हो गया था। अच्छा। ठीक होने के बाद इसकी वीडियो भी बनी और उसके 6 महीने बाद इसको दोबारा से रिपीट हो गया। और जब रिपीट हुआ तो हमसे ठीक नहीं हुआ, वो हमने दूसरी जगह भेजा, तीसरी जगह गया, चौथी जगह, और व्यक्ति खत्म हो गया। तो वो ठीक की लिस्ट में था। वो दोबारा आपसे नहीं मिलने आया था जैसे? दोबारा मिलने आया था, लेकिन दोबारा मेरे से ठीक नहीं हुआ तो मैंने दूसरी जगह भेज दिया। तो फिर तो अच्छा जी, ये तो वो बात तो नहीं होती, पहले चिंता ना करो, कोई जिम्मेवारी नहीं। ऐसा नहीं है। जी जी। देखो जो सत्य है, जी। जो सत्य है उसी को बोल सकते हैं हाँ हम। जी। जब इस देश में सबसे अधिक रोगी यहाँ ठीक हुए हैं गुरुकुल में, जी जी। है ना? ये बात आपकी जो दावा कर रहे हो। हाँ, और दूसरा प्रमाणिक रूप से आप ये देखो, जो लोग 20-20 साल से चिकित्सा करते हैं, गुरुकुल को सिर्फ 2 वर्ष हुए हैं, 2 वर्षों में 650 लोगों को ठीक किया है, ईमानदारी से स्वीकार भी किया है। और किस नाम से गुरुकुल जी आपका? ये राजीव दीक्षित गुरुकुल के नाम से, आप यूट्यूब पे डालोगे तो राजीव दीक्षित गुरुकुल के नाम से। आचार्य कमलकांत जी का हमने बात करी, दावा ही न कर दिया है, हम भी उस दिन की वीडियो का इंतजार करांगे। अभी जिस तरह आचार्य कमलकांत जी ने कहा, अभी 651 पेशेंट का प्रमाणिक डाटा को लेकर आओगा, तो ये खुद भी उनका नतमस्तक हो जाओगे आप 100%। नतमस्तक तो मैं उस व्यक्ति के सामने भी हूँ जो ईमानदारी से एक जिसने भी ठीक किया है। और उस सम्मेलन में भी जिन 274 वैद्यों ने डाटा भेजा वो सारे विजेता हैं। मैं खुद बताता हूँ, ज्ञान में वहां पे मेरे से बहुत सारे श्रेष्ठ वैद्य थे, जैसे डॉक्टर सुनील जोशी, मेरे से लाखों गुना ज्यादा ज्ञान है उनको। डॉक्टर अरुण कुमार, हजारों गुना मेरे से ज्यादा ज्ञान है। डॉक्टर सुभाष नायक मेरे से बहुत ज्यादा अनुभवी है। सारे वैद्य अनुभवी है, सारे वैद्य अनुभवी हैं, जो प्रमाणिक है। मैंने सबके बारे में आपको बताया। जी जी। तो अनुभवी है सभी लोग, ऐसा नहीं है। उद्देश्य है कि सच सामने आए। बिल्कुल सच्चाई। और एक चीज हो रहा क्या करें, बोले सच्चाई दब सके मरे को नहीं, कभी नहीं मरेगी। सत्य में वो जयते। दूसरी बात यह है भाई, एक चीज और है, यदि आप चिकित्सा पद्धति की लैंग्वेज में जाओगे, इसकी गहराई में जाओगे, तो अलग अलग इम्यूनिटी हो शरीर की, और उस कड़ी में जो एक कैंसर का डॉक्टर है उसकी 10 पेशेंट के ऊपर वाई दवाई, उसके अलग अलग रिजल्ट भी हो सके हैं। और एक डॉक्टर 10 के 10 मरीजों खातर एक साथ नहीं हो सकता, यह भी चीज़ है। लेकिन गहराई यह आओगी लिख के भाई, जिसके ज़्यादा डाटा प्रमाणिक है उस चीज़ को मान्या जा सके, यह हमारा भी मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। ये जो CPL चला रखा है आचार्य कमलकांत जी ने, कैंसर प्रीमियर लीग, इसमें देखने वाली बात रहेगी भाई, मैन ऑफ द सीरीज कौन होगा। कर दो शेयर।